कल बांग्लादेश पहला ओडीआई जीत गया है और पाकिस्तान से हार गया है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से कूटा, इस तरीके से ढिलाई की, इस तरीके से पिटाई की कि मानो T20 2026 वर्ल्ड कप का जो बाइकॉट का गुस्सा था वो पूरा पाकिस्तान पर निकाल दिया। मानो वो पाकिस्तान को कह रहा हो कि पाकिस्तान तुमने जो हमको चूरन दिया था कि आप बाइकॉट कीजिए, हम तुम्हारे साथ है, और फिर उन्होंने बाइकॉट किया और पाकिस्तान बैक हो गया। तो उस सारी चीज़ों का गुस्सा कल पाकिस्तान पर निकल गया बांग्लादेश की टीम का। ये कल पाकिस्तान की टीम तो वनडे खेल रही थी, लेकिन बांग्लादेश जो है वो T20 खेल रही थी और वो 2026 के T20 से बाहर ही नहीं आई थी। आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, तो चलिए जहाँ पर बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। वो बॉलिंग करने का फ़ैसला तय किया क्योंकि उसमें बात साफ़ थी, क्योंकि ढाका के ग्राउंड पर शाम को 7 बजे के बाद हैवी व्यू आता है। तो बांग्लादेश के जो कप्तान हसन थे, उन्होंने तो साफ ज़ाहिर कर दिया था कि भाई हमको जो है वो बॉलिंग करनी है, क्योंकि बाद में ड्यू आना है। पाकिस्तान हमको अगर 200-250 भी मार देती है तब ईज़िली चेज़ कर लेंगे कि जो बाद में ड्यू आना ही है। तो ये थी एक स्मार्ट कैप्टेंसी की एक झलक। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरव्यू में क्या कहा मालूम है क्या? जबकि कि हालाँकि मुझे इंटरव्यू में पूछा भी नहीं गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? तो भाई का जो दिमाग है, आप उनका दिमाग यूज़ करिए। और नॉर्मल सा क्रिकेट को एनालाइज़ करता हूँ। हालाँकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप पेड प्रोफेशनल प्लेयर है, आप प्रोफेशनल प्लेयर है, तो आपको पिच का अंदाज़ा होना चाहिए। आपकी जो कोच है माइक, उनको पिच का अंदाज़ा होना चाहिए। वो न्यूज़ीलैंड की तरफ से हर गोरे जो है टैलेंटेड नहीं होते, ये बात उन्होंने कल साबित कर दी है। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैसला कौन करता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको क्या डिसीज़न लेना है। और बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान ने टॉस हारा और जब उनको नहीं पूछा गया शाहीन शाह अफरीदी को कि भाई आप बताइए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं टॉस जीतता तो भी मैं पहले बैटिंग ही करता, क्योंकि मेरे पास 4 डिवीज़न थे और मैं उसको उनको कोई प्रेशर देना नहीं चाहता हूँ। तो भाई अगर आपको उनको प्रेशर नहीं देना था, तो आप किसी को सीरीज़ में खिला देते। आप किसी जो है अपने ओन की सीरीज़ में खिला देते ना। आप उनको इंटरनेशनल मैच में क्यों लेकर आए? आप बांग्लादेश के सामने खेल रहे हैं, वो भी वो बांग्लादेश के सामने जिसको आपने कहा था कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप बायकॉट कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और आप जो है श्रीलंका के एक कॉल करने पर पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया आपने। बायकॉट का जो था वो बायकॉट का ख़त्म कर दिया आपने। तो बात यही है कि एक स्मार्ट कैप्टेंसी होती है और एक होता है कोच की कैप्टेंसी स्ट्रैटेजी। पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ये फ़ैसले कौन करते हैं। इतना घटिया फ़ैसला, मानो मैं घटिया ही फ़ैसला करूँगा, मैं बस अच्छे वर्ड यूज़ कर सकता था। लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है। आज इंडिया क्यों इतने अलग लेवल पर है? मैं इंडियन फैन से, लेकिन मैं इंडियन फैंस का मैं खुशी से कहता हूँ कि मैं इंडियन फैंस हूँ, वो क्यों हूँ? और पाकिस्तान क्यों इंडियन ऐसे फैंस नहीं है? क्यों इतने वो ऊपर की लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते? क्योंकि उनका मैनेजमेंट ही नहीं है। आप एज़ अ कैप्टन जहाँ पर आपको पता है, वो जैसे छोटे एनालाइज़ बंदे वाले को भी पता है कि वहाँ पर ढाका में 7 बजे के बाद जो है ल्यू आती है। थोड़ी आती है या ज़्यादा आती है, लेकिन आती है। तो मैं एज़ अ कैप्टन मैं भी रहूँगा तो मैं भी यही सोचूँगा कि भाई अगर बाद में ड्यू आने वाली है तो मेरे बॉलर्स को तकलीफ़ होने वाली है। तो भले से मेरे में 4 डेविड खेल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं चेज़ करूँ, कितना भी रन बनाए मैं चेज़ करूँ, ताकि बॉल गेंद तो होने वाली नहीं है, बॉल फँस कर ही आने वाली है। वो कल सबसे बड़ी गलती यही की कि टॉस हार गए और टॉस हारने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी का क्या कहना था, मुझे तो उसका फ़ैसला ही समझ में नहीं आया। चलिए आपने जैसे-तैसे करके आप आए और नाहिद राना, इसमें जो है सिर्फ़ 2-4 चीज़ें ही है हाइलाइट करने के लिए। हालाँकि विनिंग टीम को हम ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते, लेकिन जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर देते हैं हम उनको थोड़ा हाइलाइट कर देंगे। बाकी पाकिस्तान की जो गलतियाँ आई है, नाहिद राना जो कल पहली बॉलिंग कर गए थे, तो उन्होंने बैट्समैन को वो जहाँ चाहते थे वहाँ आउट किया है। बैट्समैन ने कुछ गलतियाँ नहीं की है, बैट्समैन बहुत अच्छे खेल रहे थे, लेकिन जहाँ नाहिद राना चाहते थे वहीं आउट किया। आप सलमान अली आगा को देखेंगे तो वो शॉर्ट लेग पर प्लेयर खड़ा है, आप खड़ा किया है, आप बाउंस डाल रहे हो और वहीं पर उनको कैच दे रहे हो। अरे ऐसी फील्डिंग तो ऑस्ट्रेलिया सेट करती है। 2-2 3-3 स्लिप लगा रहे हो आप। आप इतनी अच्छी फील्डिंग सेट कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ,
और पाकिस्तान के खिलाफ कैप्टन सलमान अली आगा, आपको पता है कि शॉर्ट लेग में आपका कीपर खड़ा है, तो आप वहीं पर शॉट मार रहे हो और आपके हाथ में कैच दे रहे हो। आप जो देखेंगे कि नाहिद राणा ने तकरीबन हर ओवर में बाउंसर डाली है, हर ओवर में बाउंसर डाली, क्योंकि कल का पिच जो था वो थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक था। तो अब बाउंसी ट्रैक जब बात आती है तो पाकिस्तान के प्लेयर थोड़े नाचने लग जाते हैं। अब पता नहीं वो साउथ अफ्रीका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो वहाँ पर उनका क्या हाल होगा। तो इस साल थोड़ा सा बाउंसी पिच था और पाकिस्तान को भी देर होती है। सिर्फ एक बॉलर नाहिद राणा जो बाउंस डालता है, अच्छी हाइट है, सिर्फ उन्होंने उसका ये हाल किया। जब आप इंग्लैंड जाएंगे, आप जब साउथ अफ्रीका जाएंगे, आपका मार्को जेनेसन, कार्गियो रबाडा, मित्तल स्टार्क, हाइजल, ये सब आपका क्या हाल करेंगे। ये तो सोचने की बात है। तो और दूसरा स्मार्ट डिसीजन, चलिए आपने कैसा क्या करके आपने शायद ज़्यादा फरहान का डेब्यू बढ़ा दिया, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। 35 रन पे 0 विकेट थी और 76 पे 6। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जहाँ हमको लगता है कि बहुत अच्छा खेल रही है, उसके बाद सडनली ऐसा खेलती है कि किसको भी विश्वास नहीं होता है कि वो क्या खेल रही है। तो जहाँ पर 35 पे 0 था, वहाँ पर 75 पे 6 विकेट हो गई। अब एक बार फिर से आप जो है फ़हीम अशरफ का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने एक बार फिर से 35 रन्स की या 30 प्लस की पारी खेल ली, जिसके बदौलत आप 114 तक पहुंच पाए। आप मैं तो 100 भी नहीं बनाते थे, आप 100 से भी नीचे आते थे। फ़हीम अशरफ ने एक बार जो है वर्ल्ड कप में भी उनकी इज़्ज़त रखी और आज भी उनकी इज़्ज़त रखी। 2 बार पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, वरना भाई वो 100 से भी नीचे आते थे। पाकिस्तान का लोवेस्ट तो 140 के आसपास कुछ था, अब 114 हो चुका है, और वो भी 30 ओवर खेलने के बाद। अब आप मुझे ये बताइए कि चलिए आप एक क्रिकेट फ़ैन हैं, ठीक है? आपने लोवेस्ट टोटल मारा है 114 रन, ठीक है? आप अगर लोवेस्ट टोटल मानते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके सबसे टीम का जो बेस्ट बॉलर है, आप उनको लेकर आओगे, आप उससे ओपनिंग करवाओगे। आप वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर से ओपनिंग कराओगे। चलिए उनसे नहीं करवाते तो आप शाहिनशाह अफरीदी से ओपनिंग करवाओ, पहला स्पेल उनसे डलवाओ, 1 ओवर 2 ओवर उनसे डलवाओ। आप क्या करते हैं कि भाई फ़हीम अशरफ को लेकर आ जाते हैं। अब फ़हीम अशरफ जो है, जो फिर 4 कदम से आकर बॉलिंग करते हैं और ना उनके पास इतना ज़्यादा पेस नहीं है। आए उन्होंने पहले ओवर में ही 3 चौके उनको बैट्समैन ने मार दिए, वहाँ पर ही पूरा मोमेंटम खराब। मतलब पाकिस्तान जो है कहीं पर भी ये मैच में नज़र ही नहीं आया। क्या कल्चर के करते ना, पता नहीं वो ब्रेक में, आधे घंटे के ब्रेक में किसका डिसीज़न था, या 10 मिनट का जो ब्रेक था उसमें किसका डिसीज़न था कि भाई हमको जो है वसीम जूनियर और शाहिनशाह आफरीदी को रुकाना है और हमको फ़हीम अशरफ से जो है बॉलिंग करवानी है। कि तो ये मैनेजमेंट का समझ में नहीं आता है। अब दूसरी तरफ जो है इंडिया 2026 का वर्ल्ड कप जीती है, जो हमारी टीम 2023 का, और वो 2027 के वर्ल्ड कप के टॉपिक की तैयारी में लग गई। ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो अब बांग्लादेश से भी हार रही है। ये बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट है। आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, आपने कुछ ऐसे पीवेस को लेकर आए रिजवान। अब मैं शाहीन शाह आफरीदी की बात करूँ, उनने एक और गलती, शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस के टाइम पर एक गलती करी थी। अब दूसरी गलती वो क्या कर रहे हैं कि भाई जब आप आपका ओवर लेकर आ रहे हो तो आप इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आप डाउन द लेग बॉलिंग करे जा रहे हैं, डाउन द लेग बॉलिंग करे जा रहे हैं। एक चौका रिजवान ने भी डाउन द लेग छोड़ दिया। मतलब आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपका कम टोटल है और आप डाउन द लेग बॉलिंग कर रहे हैं। एक वाइड चौका पे खा रहे हैं, 1-2 चौका आप बैट्समैन मार दे रहे हैं आपको। सब समझ में नहीं आता है कि आप पाकिस्तान की टीम अब जो है अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़राब क्रिकेट खेल रही है मान लो। पता ही नहीं क्या कर रहे हैं उनको, ना उनके मैनेजमेंट को पता है, ना किसी को पता है। तो कल का मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का ये तो लियो और एनालाइज था जो मैंने देखा। आप बताइए कि पाकिस्तान की टीम गलतियाँ कहाँ कर रही है। बांग्लादेश ने कहाँ अच्छा खेली, बांग्लादेश तो अच्छा खेली ही, लेकिन कहाँ अच्छा खेली कि ओपनिंग बैट्समैन ने 43 बॉल में 64 रन मार कर चले गए। वो कल T20 के मूड में आए भाई, 15 ओवर 1 बॉल में उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। वो T20 के बाइकआउट से अभी बाहर ही नहीं आए हैं। अब वो पाकिस्तान के साथ में बोले तुम वनडे खेलो, हम T20 खेल रहे हैं। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।